हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्राइक्स। चलिए हम अपना चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग संगठन को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आप सभी उसे ज़रूर देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली उसे देखें। इस पार्ट में हम संगठन ढांचा के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ ये समझेंगे कि कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम संगठन ढांचा के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए मैंने स्क्रीन पर लिखा है, संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। तो संगठन ढांचा, इससे पहले कि हम समझें, चलिए टू लाइंस में हम ये पढ़ लेते हैं कि हम संगठन किसे कहते हैं। वैसे तो आप ये पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है संगठन? संगठन का अर्थ होता है अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना। कैसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था करना जो बिजनेस का जो मैनेजर होता है वो संगठन में एक व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, जिसकी मदद से नियोजन में जो लक्ष्य स्थापित किए गए थे उसे वो प्राप्त कर सके। तो ये होता है संगठन। तो संगठन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो नियोजन में जो लक्ष्य स्थापित किए थे उसे प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करने होंगे उसे चुनते हैं, उसको समझते हैं, कार्य को तय करते हैं। कार्य को तय कर लेने के बाद उन कार्यों को, जो एक जैसी प्रकृति के कार्य होते हैं, उन्हें हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उनका एक विभाग बना देते हैं। प्रत्येक विभाग के एक प्रबंधक होते हैं जो अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। तो ये तो हो गया संगठन की प्रक्रिया। तो बच्चों, ये संगठन की प्रक्रिया करते करते हम वास्तविक में संगठन ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो संगठन ढांचा क्या होता है? संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम मात्र है। हम जो संगठन की प्रक्रिया करते हैं उससे और कुछ नहीं करते, उससे हम संगठन ढांचा का ही निर्माण करते हैं। और ये भी जान लीजिए, जितना अच्छा संगठन की प्रक्रिया होगी, जितने प्रभावी संगठन होगा, उतना ही अच्छा संगठन, उतना ही लाभ एक संगठन कमाएगा। तो संगठन ढांचा हमें एक अरेंजमेंट देता है, एक व्यवस्था देता है जिसके अनुरूप हम अपना संस्था का कार्य करते हैं। और संगठन ढांचा हमें ये भी बताता है कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन ऑर्डर देगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही होगी किसके प्रति। देखिए हर्ले ने भी यही कहा है। हर्ले के अनुसार संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध के स्वरूप होते हैं। देखिए हर्ले ने भी बहुत ही क्लियर मेंशन किया है कि जो विभाग के विभिन्न पदों पर जो प्रबंधक काम करते हैं और जो अधीनस्थ उनके अधीन काम करते हैं, उन व्यक्तियों के बीच, उनके मध्य जो संबंध होंगे उसे वो डिफाइन करता है। डिफाइन करने का मतलब वो ये बताता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, ऑर्डर कौन देगा और उसको फॉलो कौन करेगा, और जवाबदेही किसकी किसके प्रति होगी, संस्था में कितने विभाग होंगे और विभाग का ढांचा कार्य के अनुसार होगा। तो आई होप आपको संगठन ढांचा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संगठन ढांचा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, किसी संगठन में संगठन ढांचा किस प्रकार का होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके द्वारा, मतलब किनके द्वारा, संगठन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, वो क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं, माने क्रियाओं के रूप के अनुसार। मतलब वो क्या काम करते हैं और क्या क्या क्रियाएं करते हैं, उसी के अनुसार संगठन ढांचा तय किया जाता है। तो संगठन ढांचा को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। क्या क्या? पहला कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा डिविजनल संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बच्चों, अब हम अपना पहला संगठन ढांचा पढ़ लेते हैं, कार्यात्मक संगठन ढांचा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बच्चों आप यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे जो पहला शब्द लिखा है, जो पहला टाइप ऑफ संगठन ढांचा है वो है कार्यात्मक संगठन ढांचा।
पहला शब्द क्या है? कार्यात्मक, मतलब कार्य से जुड़ा हुआ। तो कार्यात्मक संगठन ढांचे का क्या अर्थ हुआ? जो पूरी संस्था को उसकी द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं अथवा कार्यों के आधार पर विभाजित करने से, मतलब किसी संस्था के अंदर उसके द्वारा, संगठन के द्वारा जो मुख्य क्रियाएं की जाती हैं उसको आधार बनाकर उस क्रियाओं को एक अलग अलग इकाइयों में हम लोग एक अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और उस ग्रुप को एक विभाग बना देते हैं और प्रत्येक विभाग में पुनः उप विभाग स्थापित किए जा सकते हैं। अगर विभाग बहुत बड़ा है तो उसके अंदर एक छोटा विभाग और उसके अंदर एक छोटा विभाग मतलब उप विभाग की स्थापना करते हैं। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है? ऐसा ढांचा जो संस्था में कार्यों के आधार पर बनाया गया हो। जो मुख्य कार्य होते हैं उसके आधार पर छोटी छोटी इकाई बना दी जाती है और उस इकाई को हम विभाग कहते हैं और प्रत्येक विभाग के एक प्रबंधक होते हैं। अगर कोई विभाग बहुत ही बड़ा है, मतलब उसके अंदर बहुत ही तरह के कार्य हैं, तो उस विभाग को हम पुनः उप विभाग में विभाजित कर देते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप इसका डायग्राम देखेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक जो है कार्यात्मक संगठन ढांचा का डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा मतलब ऐसा संगठन ढांचा जो कि हम किसके आधार पर करते हैं? कार्यों के आधार पर। देखिए, किसके आधार पर करते हैं? कार्य के आधार पर। जब हम संगठन ढांचा बनाते हैं और वो कार्य के आधार पर बनाते हैं तो मुख्य कार्य, कैसे कार्य? मुख्य कार्य, ऐसे कार्य जो मेन कार्य होते हैं किसी संगठन के, तो उसे हम कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। तो क्या क्या कार्य हो सकते हैं? देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है उत्पादन के कार्य, विपणन के कार्य, वित्त के कार्य, सेवा वर्गीय के कार्य और क्रय के कार्य। तो उत्पादन से जुड़े जो भी कार्य हैं उसको हम एक विभाग में डाल देते हैं। विपणन से जुड़े जो भी कार्य हैं, यानी कि मार्केटिंग से जुड़े जो भी कार्य हैं, उसे हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख देते हैं। जो पैसे से जुड़े, मतलब पैसे का जो भी कार्य उस संगठन में होगा वो कौन देखेगा? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, वित्त विभाग देखेगा। इसका काम सिर्फ वित्त देखना है और उसको और भी कोई भी काम नहीं दिए जाएंगे। जो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, जो लोग उन संगठन में काम करते हैं, उनसे जुड़े जो भी कार्य हैं वो सेवा वर्गीय विभाग देखेगा। क्रय विभाग क्या देखेगा? जो भी खरीदारी से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे भी खरीदारी हो, रॉ मटेरियल्स, मशीन, ये सारे कार्य परचेज डिपार्टमेंट यानी कि क्रय विभाग देखेगा। अब उसके बाद क्या होता है, तो हम यहाँ क्या देखें कि कार्यात्मक संगठन ढांचा मतलब ऐसा संगठन ढांचा जो कि ये जो बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये एक प्रकार का ढांचा है। इसमें 5 विभाग स्थापित किए गए हैं मुख्य कार्यों के आधार पर। तो बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? सेल्स के कार्य, विज्ञापन के कार्य, बाजार के कार्य। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिखाया, तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो इतने सारे काम हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मतलब विपणन विभाग में एक उप विभाग की भी स्थापना कर सकते हैं ताकि कार्यों को और सुचारू रूप से कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर विक्रय विभाग की स्थापना कर दी गई है, मार्केटिंग विभाग के अंदर, मतलब उप विभाग बना दिया गया है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यानी विपणन विभाग के कौन कौन से उप विभाग यहाँ पर आए? विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग और बाजार शोध विभाग। ये मार्केटिंग से जुड़े जो भी कार्य होते हैं, मार्केटिंग से जुड़े क्या क्या कार्य होते हैं? सेल्स, विज्ञापन और बाजार शोध, ये सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेंगे। और इस कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए, इसलिए इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम 3 उप विभाग की स्थापना भी कर दिए हैं।
तो उसमें क्या होता है, कार्य अच्छे से होते हैं और सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को पता होता है कि कौन किसका सुपीरियर है। अब बच्चों जैसे कि मार्केटिंग विभाग का या विपणन विभाग का जो सुपीरियर है वो अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपेगा, किसी को सेल्स का कार्य सौंपेगा तो किसी को विज्ञापन का, और कुछ लोगों को बाजार शोध के कार्य दिए जाएंगे। तो और ये सभी लोग, कौन से लोग, ये सभी लोग मतलब जो विक्रय विभाग के जो लोग हैं वो सभी लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, विपणन विभाग को रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ जो सुपीरियर है उनको रिपोर्ट करेंगे। विज्ञापन विभाग का सारा कार्य अच्छे से हुआ कि नहीं ये भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। और बाजार के जितने भी विभाग के जो भी रिलेटेड कार्य हैं, बाजार शोध विभाग के, ये सारे कार्य इनके इस विभाग द्वारा किया जाएगा और ये भी विपणन विभाग को रिपोर्ट करेंगे। और बच्चों इतना ही नहीं, ये सारे विभाग यानी कि उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, सेवा वर्गीय विभाग और क्रय विभाग जो होते हैं, ये सारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कोऑर्डिनेट करेंगे, उन्हें बताएंगे। ये इनके प्रबंधक है जो होते हैं, जो इनके हेड होते हैं, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ये बताएंगे कि इनके अंदर जो भी कार्य है ये उन्होंने कैसे किए हैं। और उनके अधीनस्थ, और इनके अंदर जो अधीनस्थ है ये किन्हें बताएंगे, ये मार्केटिंग विभाग। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग विभाग के अंदर जो अधीनस्थ हैं, जो उप डिपार्टमेंट्स हैं, उप विभाग हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और मार्केटिंग विभाग चाहे उत्पादन विभाग या वित्त विभाग, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये होता है बच्चों कार्यों के आधार पर संगठन ढांचा बनाना। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर संगठन ढांचा का निर्माण करना। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।